हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी लोग आनंदित होंगे, अच्छा होंगे। एक बार फिर से इस सुबह के समय में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन परमेश्वर के वचन से बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप इस संसार में देखते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर को लोग पहचानते नहीं हैं। मैं आप लोगों से आज बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 115 का 4 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उन लोगों के परमेश्वर सोने के, चांदी के, मिट्टी के, काठ के, ऐसे कई प्रकार से वहाँ पर लिखा है। जिसका मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकता, जिसका हाथ है लेकिन वो स्पर्श नहीं कर सकता, कान है सुन नहीं सकता। क्या ऐसा कोई परमेश्वर हो सकता है? मेरे प्रिय जनों, संसार के लोगों, आप ध्यान दें। क्या ऐसा भी कोई परमेश्वर हो सकता है जिसके कान हो सुन ना सके, मुंह हो बोल ना सके? मेरे प्रिय लोगों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचें कि परमेश्वर जो सच्चा है, इस संसार को बनाने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है? इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को रचने वाला परमेश्वर क्या हाथों से बनाया जा सकता है? हम देखते हैं आज लोग जिसको हाथों से बनाए हैं उसके सामने दंडवत करते हैं। मेरे प्रियजनों, आप लोग दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने मन से सोचें कि सच्चाई दरअसल है क्या। क्योंकि लोग आज अंधकार में फंसते जा रहे हैं और प्रभु का वचन भी कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। हे इस संसार के लोगों, दुनिया के लोगों, परमेश्वर के लोगों तथा अन्य सभी लोगों, मैं आप लोगों से आज इस संदेश के द्वारा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सच्चाई को जानें। क्योंकि सत्य जो है लोगों को स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर एक प्रकार की तकलीफ़ों से, बीमारियों से। ये सत्य जो है स्वतंत्र करता है। आज सच्चाई को जानें, अपने जीवन में आनंद प्राप्त करने का कोशिश करें और मूर्तियों के पीछे ना भागें। क्योंकि सभी लगभग धर्मों में, सभी लगभग ग्रंथों में लिखा है कि मूर्ति पूजा पाप है। और आज लोग मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को आज इस संदेश के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों, आप लोग जितना भी यहाँ पर इस संसार में हैं, इस धरती पर हैं, आप सब आदम की संतान हैं। इसलिए आपका नाम आदमी पड़ा है। आप इन बातों को मनन करें, ध्यान करें, अपने जीवन में सोचें, अपने बुद्धि को, अपने विचारों को लगाएं। और कई पुस्तक आप पढ़ते हैं, आप ये भी सोचें कि परमेश्वर के बारे में जानें, परमेश्वर के बारे में जानकर अपने जीवन को आनंद और सुखी बनाएं। क्योंकि आनंद और सच्चा शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास मिलता है। आप सच्चाई के मार्ग को पकड़ें। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और उसके बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। आज हम देखते हैं संसार में लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। फिर एक साल के बाद दूसरे साल फिर कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। सोचते हैं कि हम नदी में डुबकी लगा लें तो हमारा पाप धुल जाएगा। और कई लोग सोचते हैं कि हम वहाँ पर जाके माथा पटकें तो हमारा पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में सिर्फ और सिर्फ पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ही आया है। यीशु मसीह ही वो जिंदा खुदा है जो समस्त लोगों के पापों के लिए, वो समस्त लोगों का पापों को उठाकर उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठ करके आज पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए बिचवाई कर रहा है। वही सच्चा परमेश्वर है, वही सच्चा खुदा है। आज से इस संदेश को सुनकर अपने आँखों को खोलें, अपने कानों को खोलें और सोचें, विचारें कि परमेश्वर सचमुच में कौन है। जिसके मुंह है और बोल नहीं सकता, क्या वो परमेश्वर है? जिसके कान है और सुन नहीं सकता, क्या वो परमेश्वर है? हे प्रियो, आप ध्यान से सोचें इस बात को कि जिसका सब कुछ है और जिसको इंसान ने बनाया है, क्या वो परमेश्वर हो सकता है? आप विचार करें और अपने जीवन को खुशी बनाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें या फिर
आप स्वयं पुस्तकों में ढूंढने का कोशिश करें। मैं आप लोगों को एक ऐसा किताब बता देता हूं जिसमें उसके बारे में बहुत बारीकी से लिखा है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं आज के संदेश को आप समझ पाए होंगे और अनेक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि वो परमेश्वर से दूर ना हो और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें। हालेलुया।